रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट चल रहा है, श्रवण कीजिए प्लीज। तो एक साल में शिवरात्रि कितने टाइम आते हैं? हाँ, एक ही बार? कितना बार? 12 टाइम्स बोल रहे हैं। करना होगा। तो साल में 12 टाइम, हर एक महीने में एक बार शिवरात्रि होती है। ओके, लेकिन इसको कहते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि तो ये इन शिवरात्रियों में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? आज का विशेषता क्या है? आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, क्या हुआ है? शिवजी और पार्वती की वेडिंग एनिवर्सरी है आज। वेडिंग एनिवर्सरी तो हम मनाते हैं। और कुछ कारण? और किसी को कुछ कारण पता है? एक बहुत मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो विष्णु के आराधक है उनको भी इस दिन श्रेष्ठ है। ये दिन उनके लिए भी श्रेष्ठ है। तो वहां तक पहुंचने से पहले तो हम ये समझेंगे कि ये शिव जी कौन है। कहाँ है वीडियो? हेलो, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ओके, ठीक है, वहाँ आने दीजिए, तब तक हम बात करेंगे। तो हम यहाँ इस भौतिक, इसको बोलते हैं भौतिक जगत, ब्रह्मांड। हम भूमि के ऊपर है। तो भगवान की सृष्टि में दो भाग है। एक को कहते हैं आध्यात्मिक जगत और दूसरा है भौतिक जगत। तो इस भौतिक जगत भगवान की सृष्टि का क्वार्टर हिस्सा है। क्वार्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? 1/4 हिस्सा है। और हम एक ब्रह्मांड में हैं, और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, हम एक ब्रह्मांड में हैं। तो हमारे ऊपर, ब्रह्मांडों से ऊपर, भौतिक संसार से ऊपर है आध्यात्मिक जगत, या हम उसको वैकुंठ बोलते हैं। वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब है जहां कुछ चिंता नहीं रहती, नो चिंता, नो टेंशन, उसको वैकुंठ बोलते हैं। उसको हरिधाम भी बोलते हैं, हरिधाम। इस भौतिक संसार को देवी धाम बोलते हैं, देवी धाम, और वो है हरिधाम। हरिधाम में कौन है? हरिधाम नारायण, नारायण और लक्ष्मी। तो इस हरिधाम में बहुत सारे, वहां भी ग्रह है, ग्रह ऐसे कि भूमि के जैसे वहां भी अनेक ग्रह है। तो हर एक ग्रह में नारायण का एक चतुर्भुज रूप रहता है।
ओके, चतुर्भुज रूप। तो ये है, ठीक है, ये है हमारा भौतिक संसार, ये है एक ब्रह्मांड जिसमें हम है। तो उसके ऊपर ऐसे हम जाएंगे तो इसको हरिधाम बोलते हैं, वैकुंठ। तो इसमें देखिए इतने सारे ग्रह लोक है, ग्रह है। तो हर एक ग्रह में नारायण जी के चतुर्भुज रूप वहाँ शासन करते हैं, वहाँ अधिदेवता है। तो जैसे कि आप हाँ, आ गया। तो ये कौन है, यहाँ कोई दिख रही है आपको? हाँ, सरस्वती देवी, ठीक है। और यहाँ ये कौन है? ओके। और ये कौन है? हाँ, गणेश जी। तो ये सब है, लेकिन सब है चतुर्भुज रूप, ठीक है। अभी यहाँ आप एक कोने में जाएंगे, इसको ईशाना, ईशाना का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ना, नॉर्थ ईस्ट। तो इस दिशा में यहाँ एक आखिरी जो ग्रह है यहाँ, वहाँ हमको दिख नहीं रहा है, इसको ईशाना बोलते हैं। तो ईशाना एक विष्णु का एक रूप है, चतुर्भुज रूप है, जिनको हम ईशाना कहते हैं, ठीक है। अभी ना मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ यहाँ। अभी यहाँ जो दिख रहा है ये है भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक ग्रह है। तो यही ईशाना का घर है। ओके, ये ग्रह जो नीचे दिखा रहे वही ईशाना का घर है। इसको हम आध्यात्मिक लोक में इसको बोलते हैं सदाशिव लोक। तो एक इस ग्रह का आधा हिस्सा आध्यात्मिक जगत में है और आधा हिस्सा भौतिक जगत के अंदर है। एक ही ग्रह है, आधा ऊपर आध्यात्मिक ग्रह में है, आधा नीचे भौतिक ग्रह में है। और जो आध्यात्मिक आकाश में है इसको बोलते हैं सदाशिव लोक। शिव का मतलब क्या है? मंगल। शिव का मतलब है मंगल। सदाशिव का मतलब है सदा मंगल। तो ये है विष्णु जो इस सदाशिव में लोक में है, उनका नाम है ईशाना। अभी ये सदाशिव जब भौतिक संसार प्रवेश करते हैं तो उस धाम का नाम है महाकाल धाम। काला का मतलब समय, महाकाल धाम। ओके, अभी वही विष्णु है जो अभी महाकाल धाम में, उनका नाम क्या है? शंभू। उनका नाम शंभू है, यहां दिख रहा है ना, शंभू, शंभू। तो शंभू और सदाशिव के बीच में अंतर क्या है? विष्णु है, वहां वो विष्णु है, यहाँ आके वो शिव बन गए। अभी ये क्या ड्रेस चेंज कर दिया भगवान ने? रोल चेंज कर दिया, रोल चेंज कर दिया, काम चेंज कर दिया उनका। तो विष्णु का काम क्या है? इस भौतिक संसार से संबंधित पालन करता है, लेकिन ये जो नारायण है इनका और भौतिक संसार से कुछ संबंध ही नहीं है। जो वैकुंठ में जो नारायण है उनका और भौतिक संसार से कुछ संबंधित नहीं है। वो नारायण का एक विस्तरण है, यहाँ कारणोदकशाय विष्णु या महाविष्णु। ये भौतिक संसार से कुछ संबंध रखते हैं, लेकिन नारायण तो कुछ संबंध भी नहीं रखते भौतिक संसार से, वो बहुत दूर है, अपने धाम में है। तो ये महाविष्णु कौन है? कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से पहला चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वो संकर्षण से आते हैं नारायण जो हरिधाम में है। नारायण से दूसरा संकर्षण आते हैं और दूसरे संकर्षण से आते हैं ये महाविष्णु, ठीक है।
तो वो नारायण जी का विस्तरण है। ये महाविष्णु भौतिक संसार से संबंध रखते हैं, लेकिन ये जो नारायण थे यहाँ सदाशिव लोक में, उनका और भौतिक संसार से कुछ संबंध ही नहीं है। लेकिन जब वो ये भौतिक संसार में प्रवेश करते हैं, वो शंभु बन जाते हैं। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसका वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि विष्णु ही है लेकिन विष्णु नहीं है। जैसे दूध और दही, दही कैसे बनती है? दूध से। अभी दूध में क्या मिलाने से दही बनती है? नींबू, कुछ खट्टा। अभी ये जो विष्णु है ऊपर, वो है दूध, और जब वो विष्णु भौतिक संसार में प्रवेश करते तो वो क्या बन गए? दही बन गए, शंभु बन गए। ठीक है, अभी ये क्या है? मिक्स क्या किया? भौतिक शक्ति। ये भौतिक शक्ति से, नारायण भौतिक शक्ति से संपर्क में नहीं है, लेकिन शंभु जी उनको कुछ भौतिक संसार में कुछ काम दिया गया है, इसलिए उनका सेवा अलग है। और उस सेवा में वो भौतिक शक्ति की संपर्क करते, वो भौतिक शक्ति है माया। ठीक है, अभी माया के साथ वो संपर्क में रहेंगे, इसलिए वो चेंज हो गए, दूध से दही बन गए। तो अभी दूध, हम बोल सकते हैं कि दही दूध भी है और दूध भी नहीं है, क्योंकि दूध से आया है तो दूध बोल सकते हैं, लेकिन दूध नहीं है, वो उसका रूप बदल गया, उसका काम बदल गया है ना। तो इसी तरह शंभु भी विष्णु ही है लेकिन विष्णु नहीं है, क्योंकि शंभु विष्णु से आए हैं। अभी जैसे कि वहां एक कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु दिखे, इसी तरह ये पूरा भौतिक संसार में एक ही शंभु है, एक ही माया है, एक ही शंभु है और एक ही माया है। लेकिन अभी क्या करते हैं, इनका कुछ काम है। अभी एक काम करने के लिए, सेवा करने के लिए वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, ये दोनों। अभी उससे पहले ये जो यहाँ महाविष्णु है वो योग निद्रा में है। वो हम जैसे अज्ञान में निद्रा नहीं करते, योग निद्रा है, उसका मतलब है वो जागृत है पूर्ण रीति से। अभी जब ये सृष्टि का समय आती है तो महाविष्णु क्या करते हैं, अपने दृष्टि को अपने पत्नी के ऊपर डालते हैं, दृष्टि को, सिर्फ उसका मतलब है देखते हैं। महाविष्णु क्या करते हैं, अपने पत्नी को देखते हैं। पत्नी कौन है? रमा देवी, उनका नाम है रमा देवी। ओके, जब महाविष्णु रमा देवी को देखते हैं तो देखिए उनका आंखों से रोशनी निकल रही है, उनके ऊपर पड़ रही है, और वहां से सीधा वैसे रमा देवी से के माध्यम से वो माया के ऊपर पड़ रही है। तो ये माया को बोलते हैं रमा देवी की छाया। माया है रमा देवी का चित छाया। ओके, अभी ये शंभु और माया, शंभु आ गए विष्णु से, माया आ गए रमा देवी से। ठीक है, तो नारायण और लक्ष्मी के अंश है ये, एक तरह अंश नहीं विस्तरण बोल सकते हैं कि वो एक दूसरा रूप लेके भौतिक संसार में आ गए। क्यों आए? काम है। तो वो क्या काम है जिसके लिए वो आए हैं? अभी जैसे मैंने बताया, महाविष्णु के चरण के रंध्रों से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। ओके, ये ब्रह्मांड, ये जो हो गोल्डन वहाँ आपको बॉल दिख रहे हैं, ये सब बहुत सारे ब्रह्मांड है। ओके, वो एक ब्रह्मांड यहाँ थोड़ा जूम किया गया है, एक ब्रह्मांड को। ये ब्रह्मांड में हमको कौन दिख रहा है? यहाँ कौन लेटा हुआ है? इनको बोलते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। ठीक है, ये गर्भोदकशाही विष्णु है, महाविष्णु का एक विस्तरण है गर्भोदकशाही विष्णु। अभी ये गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कौन आ रहा है? कौन आ गए वहां ऊपर? ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी इंजीनियर है, सृष्टि तो भगवान करते हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? इंजीनियर है। इंजीनियर का मतलब है
सब भूमि अपो नलो वायु खम सब कुछ है, उससे कुछ बनाना है इनको। क्या बनाना है? सब जीवों के लिए फैसिलिटीज बनानी है। वो फैसिलिटीज बनाने का काम ब्रह्मा जी का है। लेकिन जीवों को शरीर कौन देगा? वो है माया। ठीक है। और ब्रह्मांड को नाश करने का काम किसका है? उनका नाम है रुद्र। तो अभी दो, वो शंभु और माया क्या करते हैं? ये हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। ओके। तो ये तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का कार्य है, तो इतना सारा ये सब सृष्टि फैसिलिटीज बनानी है। और फिर अभी ये जीवों को आने के लिए जैसे माया देवी शरीर देगी, लेकिन कौन शरीर बनाएगा? तो मतलब है इस भौतिक संसार में पुरुष और स्त्री से ही बच्चे पैदा होते हैं। उस बच्चों में जीव प्रवेश कर सकते हैं ना, बच्चे ही जीव है, नए नए जीव है। तो ब्रह्मा जी अपने सृष्टि से पहले 4 कुमारों को सृष्टि करते हैं। सृष्टि में आदि प्रारंभ में सनक सनातन सनत कुमार सनंदन, तो ये 4 कुमार बोलते हैं इनको, कुमार। और ब्रह्मा जी अपने बेटों से बोलते हैं कि चलो शादी करो, बच्चों को पैदा करो। नहीं, ये कुमार बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब है कि वो कभी भी शादी नहीं करते, तो नकारते हैं। अभी क्या होता है, ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है क्योंकि उनका सेवा है। अभी जैसे हमारे बच्चे सेवा के बीच में आ गए तो हमको गुस्सा आएगा ना। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि ये मेरा सेवा है, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। और गुस्से से क्या होता है, उनके भ्रू, क्या बोलते हैं इसको, भौ के बीच में जो जगह है उससे एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चे का नाम है रुद्र। वो बाहर निकल के ही रोता है बहुत जोर से, और बोलता है नहीं, मेरा जगह क्या है, मुझे क्या करना है। तो नहीं, बहुत सारा विषय होते। तो रुद्र है। रुद्र का सृष्टि क्यों की? तो रुद्र तो ब्रह्मा जी का बेटे है, रुद्र। अभी देखिए, ब्रह्मा जी किसके बेटे हैं? विष्णु के। और शंभु का कौन है? नारायण ही है। नारायण का एक और रूप है। तो नारायण का एक रूप है शंभु, लेकिन वही शंभु ब्रह्मा जी के बेटे बन गए। समझ में आ रहा है ना? तो ये रुद्र शंभु के अंश है। अंश का मतलब है शंभु के पास इतना शक्ति है, उसका एक हिस्सा रुद्र होके प्रकट होते हैं हर एक ब्रह्मांड में। अभी ब्रह्मा जी का कितने सिर है? 4। शिव जी का? हाँ, 1 2 3, और कुछ ऑप्शन है? 5। शिव जी के 5 सिर है। कभी भी दिखते नहीं है ना, देखा नहीं, तो 5 है। और तीसरे आंख भी है। हर एक मुंह में 3 आंखें दिखती नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही दिखाते हैं टीवी में, है ना। शिव जी को देखा नहीं अभी तक, देखेंगे तो 5 सिर होंगे उनका। तो अभी ये जो शिव है, इनका बहुत सारा विशेष सेवा है इस भौतिक संसार से संबंधित। तो उसका वर्णन करने से पहले शास्त्र में बताते हैं कि शिव जी का स्थान क्या है। तो बोलते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु वैष्णवानाम यथा, इसका मतलब है शंभु है सबसे श्रेष्ठ वैष्णव। ये क्या है, शंभु कैसे वैष्णव बन गए? हम तो शिव के आराधक हैं। आप क्या ऐसे ही फोर्स कर रहे हैं शंभु को शिव विष्णु की भक्त बना दिया? नहीं, हमने नहीं बनाया। खुद शिव जी बोलते हैं कि पद्म पुराण और शिव पुराण में संवाद है बहुत सुंदर, शिव जी और पार्वती के बीच में। ठीक है, अभी इसका वर्णन करने से पहले मुझे ये बताइए कि शिव जी का घर क्या है, कौन सा है?
कहाँ है शिव जी का घर? कहाँ है? हाँ, कैलाश। कैलाश किसका घर है? हाँ, कैलाश किसका घर है? किसी ने कुबेर का नाम सुना है? कुबेर कौन है वो? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रेजरर को? हाँ, खजांची ना, कन्नड़ा ऑल्सो सेम वर्ड, खजांची। सो खजांची है वो, ट्रेजरर है देव देवताओं का, पैसे का देखभाल करता है, उसका नहीं है वो, सब देव देवताओं का है वो पैसा। तो ये कुबेर तो शिव जी की बड़ा भक्त है। तो शिव जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कृपा करके मेरे घर में आके रहिए। तो शिव जी तो अपने बहुत आसान है ना शिव जी को प्रसन्न करना। तो शिव जी बोलते ठीक है चलो, ठीक है, अगर कोई आपके घर में आएंगे तो आप पूछेंगे ना क्या क्या आपको फैसिलिटीज क्या चाहिए, आपको क्या फैसिलिटीज चाहिए। तो कुबेर पूछते हैं, हरे कृष्णा बात मत करना कोई, प्लीज श्रवण कीजिए यहाँ। तो जब कुबेर पूछते हैं शिव जी से कि आपको क्या फैसिलिटीज चाहिए, तो शिव जी बोलते हैं मुझे एक पेड़ चाहिए, एक बड़ा पेड़ चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अश्वत्थ वृक्ष। तो वटवृक्ष, वटवृक्ष चाहिए। और कुछ नहीं बस। तो क्या चाहिए शिव जी को रहने के लिए? वटवृक्ष चाहिए। ठीक है, अभी ये वटवृक्ष कितना बड़ा है? भागवत में वर्णन है कि कैलाश में 800 मील है इसका चौड़ाई, जो भी है 800 मील, 800 माइल्स। और जैसे आप देखेंगे कि कोई भी अगर वृक्ष है तो वृक्ष में फल रहेंगे, फिर उसके साथ में चिड़िया पक्षियां, और क्या करती रहती है वो? कुछ किम्पी कुछ साउंड आता रहता है। अभी लेकिन शिव जी का काम क्या है? शिव जी वहां बैठ के क्या करेंगे? पेड़ के नीचे बैठ के क्या करेंगे शिव जी? ध्यान करेंगे। अभी जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है उसको ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो अभी देखिए ये कैलाश में ये पेड़ के नीचे कुछ भी आवाज नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। क्यों? शिव जी वहां ध्यान कर रहे हैं। तो एक बार पार्वती, हाँ कहाँ गए आप? कैलाश? अरे बाबा ठीक है, वो कैलाश के बारे में बाद में बताएंगे हम। कैलाश के अंदर कोई नहीं जा सकता, आएंगे उसको। हम जो बोल रहे हैं वो आपसे पैसा लेने के लिए बहुत काम कर रहे हैं लोग, हम उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो शिव जी और पार्वती माता पूछती है शिव जी से, तो पार्वती तो भौतिक शक्ति है, तो उनके पास तो सब कुछ, जो भी ऐश्वर्य है भौतिक संसार में सब उनका है, लेकिन पति देव है, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, वो आराम से पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो और पूरा दिन उनके हाथ में माला रहती है। हाँ, कौन सा माला है वो? रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष रख के क्या कर रहे हैं शिव जी? जप कर रहे हैं। तो पार्वती माता पूछती है कि आप किसका जप कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं आप? तो बोलती है तो हम तो आपका जप करते हैं, आपका प्रार्थना करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या आप खुद अपने आप का ध्यान कर रहे हैं क्या? शिव जी बोलते हैं नहीं, मैं अपना आराध्य देव के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ। आराध्य देव? पार्वती चौंक जाती है, आपका भी कोई आराध्य देव है क्या? आप भी किसी देव को आराधना करते हैं? आपसे श्रेष्ठ कोई है इस संसार में? शिव जी बोलते हैं हाँ है ना। कौन है आपका आराध्य देव? तो शिव जी बोलते हैं मेरा आराध्य देव है संकर्षण। जैसे मैंने बताया, कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से नारायण, नारायण से एक और संकर्षण, वो दूसरा संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु फिर गर्भोदकशाय विष्णु, फिर गर्भोदकशाय विष्णु से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के भू से रुद्र। तो ये रुद्र किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं? वो संकर्षण के ऊपर। तो बड़ा है, बॉस है।
तो संकर्षण के ऊपर शिव जी ध्यान कर रहे हैं। अभी कितने भक्तों को काशी सबको पता है ना? काशी में कौन रहता है? उनका नाम क्या है? काशी विश्वनाथ। शिव जी का एक रूप है विश्वनाथ। अभी काशी का खासियत क्या है? स्पेशलिटी क्या है? लोग वहां जाके मरना चाहते हैं ना? किसी को पता है? हाँ, क्यों? मोक्ष मिलेगा। हाँ, तर्पण देने के लिए नहीं, वो तर्पण तो ठीक है, लेकिन विशेष रूप से जो वहां मरता है उसको मोक्ष मिल जाती है। अभी ये मोक्ष कैसे मिल रहा है इसको? तो शास्त्र में जैसे कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। तो कृष्ण बता रहे जब मृत्यु के समय पे आप जिसके बारे में सोचेंगे वहां चले जाएंगे, है ना? मैंने पहले भी बताया, अगर आपके घर में जो कुत्ता है उसके बारे में सोचेंगे तो कुत्ता फैमिली एडिशन, एक और बटा आ गया मेरा कुत्ता। तो यहाँ क्या होता है, और कृष्ण बोल रहे अगर तुम मेरे बारे में सोचोगे तो मेरे धाम में आ जाएंगे। तो अभी ये मोक्ष कैसे मिल रहा है इस व्यक्ति को, यहाँ जो काशी में मर रहा है उसको? तो क्या करते हैं, शिव जी जाके उनके कान में, जो मर रहा है व्यक्ति, उनके कान में जाके क्या कहेंगे? राम नाम कहेंगे। राम ही संकर्षण है, तो राम नाम कहेंगे। जब शिव जी बोल रहे तो वो तो आत्मा तक पहुंच जाएगी, है ना? क्योंकि मृत्यु तो बहुत बहुत दुख भरी है, बहुत पेन को क्या बोलते हैं? दर्द भरी है। हाँ, तो हमारा एक बड़े भक्त है कुलशेखर आलवार, वो गाते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजनाता अद्यैव मे विशतु मनस राजहंसा प्राणाप्रयाण समये कपवता पित्तै कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। तो बोल रहे कि मृत्यु तो इतना दर्द भरी है कि बोलते हैं कि 40,000 बिच्छू एक बार काटेंगे व्यक्ति को, इतना दर्द होगा, उतना दर्द रहता है मृत्यु के समय पे। तो और मृत्यु के समय पे हम जिसके ऊपर इतना हमारा मन आकर्षित है उसी विषय के बारे में हम सोचेंगे। और इतना दर्द के बीच में कोई आपको बुलाएगा तो आपको सुनाई में नहीं देगा, इतना दर्द है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति के कान में राम 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 नाम आ जाता है, और वो भी कौन कह रहा है? जो बहुत शक्तिवान है, शक्ति का व्यक्ति है शिव जी। तो शिव जी जब राम नाम बोलते तो राम नाम सीधा आत्मा तक पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। तो चलिए सब टिकट लेंगे काशी का, घर ले लेंगे। आजकल तो लोग हर जगह इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम एक और स्कैम करेंगे, काशी में इन्वेस्ट करो और मोक्ष पाओ। जीवन में जो भी घटिया काम करना है करो, वहां एक घर ले लो, चलो मरने के समय वहां चलो और मोक्ष मिल जाएगा। होगा? हाँ, नहीं होगा। लेकिन हम तो इधर उधर सब जगह जाते हैं ना, ये खरीदते वो करते, यहाँ साइड लेते, वहां घर लेते हैं। तो काशी में भी लेंगे, उसमें क्या है? काशी में घर ले सकते हैं लेकिन वहां मरने का कोई गारंटी नहीं है। तो एक व्यापारी था, व्यापारी तो अपने जीवन में बहुत घटिया काम किया था, इनको सब लोगों को नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, सब हो गया, अभी बूढ़ा हो गया तो सोच रहा है ठीक है अभी तो मैं मरूंगा, तो मैं काशी में मरूंगा। ठीक है, तो पैसा वाला था तो सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया उसने काशी में, घर भर ये नौकर चाकर सब कुछ। ठीक है, तो सब ठीक चल रहा था। तो एक समय क्या हो जाता है, अचानक उसका तबीयत बिगड़ जाती है और उनके जो देखभाल कर रहे थे तो उनको बहुत टेंशन हो गया
तो कहाँ लेके गए इनको? अस्पताल लेके गए। अस्पताल कहाँ था? काशी से बाहर। तो कहाँ जाके मरे वो? तो ऐसे नहीं कि आपके पास पैसा है तो काशी में हम बेड रिजर्व कर लेंगे और वहां मरेंगे, नहीं। इसके लिए तो पुण्य जीव, जो पुण्य जीव ये है वो मर सकता है वहां। तो वो भी शिव जी की विशेष कृपा है। तो एक सेवा है ये शिव जी का। अभी दूसरा, जैसे मैंने बताया, इनको वैष्णवानाम यथा शंभु बोलते हैं, बड़े सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है भौतिक संसार के अंदर। और उनका दो कार्य है, कृष्ण से संबंधित दो विशेष कार्य हैं। एक है वो भक्तों का रक्षण करते हैं। कोई भी भक्त, विष्णु का भक्त, कृष्ण का भक्त है, तो उनका कुछ जीवन में कुछ टेंशन है, कुछ अपाय है, तो शिव जी उनका रक्षण करते हैं। ये उनका एक सेवा है भक्तों के प्रति। और दूसरा है वो क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल का मतलब है जो भी धाम है, भगवान के धाम हैं, जैसे वृंदावन, मायापुर, अयोध्या, ऐसे हर धाम में वो धाम का रक्षा करने वाला है शिव जी। तो ये दो सेवा और डायरेक्टली कृष्ण के लिए करते हैं और भक्तों के लिए करते हैं। अभी शिव जी का और बहुत सारे, आपको पता है ना, इतना सारा लीलाएं है शिव जी का। तो पहले तो क्या करते, गंगा जी जमीन के ऊपर आनी थी जब गंगा जी को, तो क्या करते हैं, कोई नहीं है उसका फोर्स, उसको लेने वाला कोई नहीं, इतना शक्ति किसी के पास नहीं था। फिर वो कौन है जो शिव जी के पास जाता है और प्रार्थना करता है? भगीरथ। भगीरथ वो जाके शिव जी से प्रार्थना करता है कि आप ही कर सकते हो, आप ही गंगा माता को अपने सिर के ऊपर ले सकते हो, नहीं तो आप नहीं लोगे तो वो एक छेद करके वो पाताल में चली जाएगी, इतना फोर्स से आएगी वो। देखिए ब्रह्मांड को लाइक छेद करके, भूमि को छेद करके वो नीचे चली जाएगी, इतना फोर्स है उसका। तो प्रार्थना करते हैं शिव जी से कि प्लीज आप ले लीजिए उसको। फिर वो क्या करते हैं, सर के ऊपर ले लेते, जटा में बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? गंगा जी इनको देख के थोड़ा मुंह ऐसे करती है, नहाया नहीं है, तो इसलिए बांध दिया उनको। क्यों नहाए नहीं? कहाँ रहते हैं रुद्र? भौतिक संसार के अंदर कहाँ रहते हैं? स्मशान में। स्मशान में क्या होता है? बॉडी जलती है। जो मरे हुए उनका शरीर को जलाते हैं। वहां क्या कर रही है? वहां देख रहे तो पेड़ के नीचे बैठे, यहाँ के किसी के घर में नहीं आए, सीधा स्मशान चले गए। इसलिए इनको समझना बहुत मुश्किल है। वहां क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हैं? स्मशान में क्या मिलता है? किस तरह का शक्ति? स्मशान में बहुत सारे दुष्ट शक्तियां हैं जो हमको नहीं चाहिए। हम उनसे दूर रहते हैं, है ना। और जो वैष्णव भी है वो भी क्या करते हैं, वो स्मशान में जाते हैं, जाके नहा के फिर मंदिर के अंदर आते हैं। वो कोई भी ऐसे स्मशान के अंदर रहने किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। अभी ये है कि वो स्मशान में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? ये जो दुष्ट शक्ति है, ये दुष्ट शक्ति को कोई भी कृपा देने के लिए तैयार नहीं है। कौन सी कृपा चाहिए? ये सब अभी मनुष्य कैसे बनेंगे? मनुष्य बन के फिर कृष्ण भक्ति करनी है, तो ये कृपा कौन देगा? सिर्फ वैष्णव ही दे सकता है। और ये सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, वो अपने आप को ऐसे, उनका वेश भूषण कैसा है, क्या पहनते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं, डियर स्किन को, हाँ जो भी है डियर स्किन है, ओके, वो पहनते हैं। और उनका शरीर में माला कौन सी है? खोपड़ी की माला है। क्यों? अगर ऐसे हम जाके पहनेंगे और सब वो वहाँ जो दुष्ट शक्ति है देखते हैं ये हमारे बीच में का नहीं है, ये बाहर से आया है। तो शिव जी ऐसे पहनते हैं कि सबको वो वहाँ दुष्ट शक्ति है सब देख के उनको लगता है हाँ ये तो हमारे बीच का ही है, हमारे जैसी है, देखो। तो उन सब जीवों को, उन सब पतित जीवों को आकर्षित करने के लिए शिव जी ऐसा वस्त्र पहनते हैं, ऐसे उनका वेश है।
और उनका शरीर का रंग क्या है? हाँ, ओके ठीक है। उससे पहले एक और कथा, आपको समुद्र मंथन पता है? समुद्र मंथन में क्या हुआ? विष निकला, समुद्र मंथन से विष निकला। अभी जब विष निकला तो सब देव देवताओं सब विष्णु के पास गए और बोले अरे इतना सारा विष निकल गया, हम तो मर जाएंगे इससे। तो विष्णु बोलते नहीं, तुम शिव जी के पास जाओ। तो शिव जी के पास जाते हैं और बोलते हैं अरे बाबा कुछ करो, इतना विष है, मर जाएंगे, आप ही कुछ कर सकते हो। तो शिव बोलते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो क्या करते हैं, इसको ऐसे हाथ में लेके पी लेते हैं और बोलते हैं जब पी लिए, उन्होंने वो पी लिया तो उसको नीचे जाने नहीं दिया, यही रोक दिया, कंठ में रोक दिया। तो क्योंकि कंठ में विष को रोक दिया तो उनका कंठ का रंग क्या हो गया? अरे अभी आपने बताया उनका शरीर का रंग ही नीला है। अगर उनका शरीर का रंग ही नीला है तो कैसे दिखा आपको? तो उसका मतलब है उनका शरीर का रंग नीला नहीं है। नहीं नहीं प्रभु जी, उनका शरीर का रंग लाइट ब्लू है, वो विष डार्क ब्लू था। नहीं, उनका शरीर का रंग है सुवर्ण, गोल्डन। पता था? नहीं, हम शिवरात्रि करते हैं लेकिन शिव कैसे दिखते हैं वो भी पता नहीं है। शिव जी का रंग है गोल्डन, तो गोल्डन शरीर के ऊपर दिख जाएगा ना विष का नील, तो वो क्या बन गए? नीलकंठ बन गए, नीलकंठ बन गए। तो ऐसे शिव जी के बहुत सारे लीला है। अभी हम शिवरात्रि के बारे में बताएंगे कि ये महाशिवरात्रि का इतना क्यों लोग इतने, आज मंदिर में भी बहुत कम लोग हैं ना, आज सब मंदिर गए हैं, लेकिन मंदिर तो अभी जाने का कुछ एक्चुअली उतना फायदा नहीं है, वो भी मैं बोलूँगा। ठीक है, लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आज मंदिर जाके आ गया, हो गया, टिक मार्क। शिवरात्रि कब से शुरू हुई? समय आज शाम को 5 बजे से 5:04 से शुरू हुआ है शाम को। सुबह से कुछ नहीं है, सुबह से कुछ शिवरात्रि नहीं है, अभी शुरू हो रही है, अभी 5 बजे से शुरू हुआ। अभी इसका जैसे मैंने कहा, कह रहा था कि एक बहुत विशेषता है। क्या विशेषता है? ये दिन जो जीव मनुष्य आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए विशेष दिन है। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए विशेष दिन है। क्या मतलब है? भगवत गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं। तो पूछ रहे अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो प्रश्न पूछ रहे कि क्यों मनुष्य कभी कभार जैसे कि कोई उसको पीछे से धक्का दे रहे ऐसे गलत काम करता है, फोर्सफुली क्यों गलत काम करता है ना? हमको पता है सिगरेट के पैक के ऊपर है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना? फिर भी लोग लेते हैं और सिगरेट पीते हैं। तो कृष्ण पूछ रहे ऐसे क्यों? पागल है क्या लोग? क्यों ऐसे करते हैं? जानबूझ के क्यों गलत काम करते हैं? तो इसका उत्तर दे रहे हैं कृष्ण और बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापम विद्येनम यह वैरिणम। तो बोल रहे आपका महावैरी है आपका काम। काम का मतलब है वृत्ति, काम नहीं है। काम का मतलब है भौतिक इच्छाएं, आपका डिजायर्स। तो कृष्ण बोल रहे यही आपका महावैरी है, ये डिजायर्स। और फिर इस डिजायर्स से बाहर कैसे निकले, ये काम से बाहर कैसे निकले? क्योंकि महावैरी ना, ये तो नाश कर देगा आपको। कृष्ण बोल रहे हैं अगर आप भौतिक विषयों के पीछे भागेंगे तो भौतिक विषय आपका नाश कर देगा। तो यहां से कैसे बाहर निकले, उसके लिए क्या चाहिए? हमारा शरीर, हम खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या मिलता है हमको? भौतिक शक्ति। इतना बड़ा बड़ा वर्ड मत यूज कीजिए, ऊर्जा वो ना, मुझे पता नहीं, मुझे भौतिक शक्ति पता है। ठीक है, भौतिक शक्ति से ये शरीर चलती है। लेकिन प्रभुपाद जी के शरीर किससे कैसे चल रहा था? प्रभुपाद जी कितना समय सोते थे? हम कितना समय सोते हैं? कनव नहीं, कनव नहीं, कोई और बड़े बताइए। 7-8 आवर्स।
हाँ, तो प्रभुपाद जी कितना समय सोते थे? 3 घंटा। और उनका एज कितना था? 70 प्लस, और हमारा 70 माइनस। हाँ, तो हम 8 घंटे सो रहे, वो 3 घंटे सो रहे। जब लोग बूढ़े होते हैं ज्यादा सोते हैं कि कम सोते हैं? ज्यादा सोते हैं, क्योंकि शरीर में इतना ताकत नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिकता में है, जो भक्ति में है, उनके शरीर में क्या होता है? कौन सी शक्ति है? उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति होती है। भौतिक शक्ति से नहीं चलती उनका शरीर। तो ये आध्यात्मिक शक्ति जो है शरीर को चलाती है। तो कृष्ण ये तीसरे अध्याय के अंत में बोलते हैं कि ये जो काम से बाहर निकलना है तो आपको आध्यात्मिक शक्ति पाना पड़ेगा। और आध्यात्मिक शक्ति मिलने का मार्ग क्या है? 2 मार्ग है। एक तो कृष्ण भावनामृत है या भक्ति है, भक्ति से हमको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, या अष्टांग योग से भी मिल सकती है। ठीक है, अभी ये जो शिव जी है वो दोनों है। शिव जी को आदि योगी बोलते हैं। अभी आप शिव जी का कहीं पिक्चर देखे होंगे तो पूरा मसल से योगी है वो, बहुत बहुत पावरफुल बॉडी है उनका, और साथ ही वो भक्त भी है। तो दोनों कारणों से उनमें आध्यात्मिक शक्ति है। इसको थोड़ा सुनिए। ये जो आध्यात्मिक शक्ति का आवश्यकता क्या है? जब व्यक्ति भक्ति करना चाहता है लेकिन उसका पिछले जन्म का जो कर्म फल है ये वो सब अड़चने बन जाते हैं और व्यक्ति ठीक से भक्ति नहीं कर सकता है। और तब हमको क्या चाहिए? हमको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति के बल से हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। अभी जिनके जीवन में भक्ति में वो कुछ प्रगति नहीं कर पा रहे या नहीं करने का इच्छा नहीं है, और ऐसे ही आप हर हफ्ते यहाँ आ रहे हैं, तो आज आपका दिन है। आप शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं, और विशेष रूप से आज उनका ध्यान, शिव जी का आज ये ध्यान विशेष स्तर तक पहुंचता है। बोला जाता है कि जैसे कैलाश की तरह वो अचल हो जाते हैं। उसका मतलब है वो समाधि में इतना डीप चले जाते हैं कि आज उनके ध्यान से इतना आध्यात्मिक शक्ति सबके लिए अवेलेबल है। सबके लिए अभी आज सब ये आध्यात्मिक शक्ति पा सकते हैं। इतनी आध्यात्मिक शक्ति निकलती है उनके ध्यान से। लेकिन उसका समय क्या है? उसका समय है मध्य रात्रि। इसको बोलते हैं निशित काल पूजा। रात में कुछ 12:10 से 1:15 ऐसे कुछ है समय, जिस समय पे एक्चुअली वो जो शक्ति है वो यहाँ तक पहुंच जाती है। हमको वो शक्ति मिल सकती है अगर हम उस समय, पहले तो हमें जगे रहना है। और ठीक है प्रभु, आज एक पिक्चर है, आज एक मैच है, कुछ और है, ऐसे हम वहां तक उस समय तक जगे रहेंगे फिर सो जाएंगे, नहीं मिलेगी शक्ति। शास्त्र में बता रहे जो ध्यान पूर्वक शिव जी का ध्यान करेगा, प्रार्थना करेगा इस समय में, उसको वो शक्ति मिल सकती है। अभी लोग तो इतना पागल है, उनको पता भी नहीं कि शिव जी के पास जाके क्या मांगना है ना। एक था पागल वृकासुर, असुर था, उसको क्या चाहिए था? उसको पार्वती देवी चाहिए था। इतना बड़ा असुर है, देखिए वो कहाँ जा रहा है? शिव जी के पास ही जाता है और जाके एक तप करता है, बहुत कुछ करता है। और शिव जी तो आशुतोष है, आशुतोष का मतलब है बहुत आसानी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये तो दुष्ट था, पता था शिव जी को, तो वो प्रकट नहीं होते। इसको इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, ये क्या करते हैं? अपना शरीर को काट रहा है, काट के अग्नि में डाल रहे हैं। तो शिव जी को वो देख नहीं सकते, वो प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं अरे बाबा तुमको क्या चाहिए? अपने आप को मरवा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोलते हैं नहीं शिव जी प्रकट हो गए, वही काफी। नहीं बोलो क्या चाहिए? तो बोल रहा है मैं अपना हाथ जिसके सिर के ऊपर रखूंगा उसका उनका सर फोड़ जाएगा, फट जाएगा, ये मुझे वर चाहिए। शिव जी बोलते क्या पागल है लोग, क्या क्या वर मांगते हैं? ठीक है लो जाओ,
तो क्या करता है वो? सीधा शिव जी के सर के ऊपर हाथ डालने के लिए निकलता है, क्योंकि शिव जी मर गए तो हो गया ना उसका काम। पार्वती और उसके बीच में कौन था? शिव जी थे, तो हाथ डालने के लिए आ गया। अभी शिव जी तो स्टार 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 नहीं डाला ना, कंडीशंस अप्लाई, मेरे ऊपर हाथ नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं किया। शिव जी ने बोल दिया कि लो, तो उनके पीछे भागना शुरू कर दिया ये बृकासुर। तो वहां शिव जी वहां से भागते भागते भागते, और वहां ऊपर वैकुंठ से नारायण देख रहा, अरे मेरा भक्त कहाँ भाग रहे, कौन है इसको भगा रहा है? अरे शिव कोई मुश्किल में अटक गया है, ठीक है। वहां से देख रहे ये बृकासुर के पीछे भाग के आ रहा है। तो विष्णु क्या करते हैं? तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। किस तरह? एक बालक के रूप में, ऐसे वामन देव, ब्राह्मण बालक, वटु बोलते हैं, बहुत सुंदर। वो उसका मुंह से कुछ भी बात निकलेगी तो वो हमको क्या मिसमराइज या मोर लेती है ऐसे, मोग, ओके जो भी है, मोग। तो नारायण बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे 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 कहाँ भाग रहे हो आप, आओ बैठो यहाँ 2 मिनट। और इतना प्यार से बोल रहे। तो बृकासुर सोच रहा थे, मेरे साथ तो कोई इतना अच्छा नहीं बोलता, ये कौन है अच्छा बोल रहे, ठीक है बैठेंगे बात करेंगे ना, कोई हमारे साथ अच्छा बात करेगा तो बैठ जाएंगे। तो बैठ गया बृकासुर और पूछ रहे विष्णु बालक के रूप, अब क्यों भाग रहे इतना, कहाँ जा रहे? तो बोला उसने कि नहीं मैंने ऐसा किया और मुझे वर मिल गया, शिव जी ने वर दिया, तो मैं अपना हाथ उनके सर के ऊपर रखना चाहता था, लेकिन वो भाग रहे। तो बोलते आपको शिव ने वर दिया? अब आप सोचते कि शिव एक्चुअली आपको कुछ वर दिया है, वो तो बड़ा चीट है। चीट कौन क्या बोलते हैं? धोखेबाज है वो कुछ नहीं देगा, सिर्फ आपको धोखा दिया है उसने। हाँ ऐसा है क्या? अरे और नहीं था क्या? आपको टेस्ट करना है, सीधी सी बात है, आप अपना हाथ लो अपने सिर पे डाल दो और पता चल जाएगा। तो इतना मीठी मीठी बात करता है विष्णु कि वो तो पागल, वो सोचा ही नहीं वो बृकासुर। तो क्या किया उसने? अपने सर के ऊपर हाथ डाल दिया और मर गया। क्यों बोला मैंने इसे? क्योंकि लोग ऐसे कुछ भी मांगने के लिए शिव जी के पास चले जाते, कुछ भी। लेकिन शिव जी के पास आज विशेष रूप से आज जाके हमें क्या मांगना है? भक्ति। भक्ति में हमारे भक्ति के जीवन में जो भी अड़चने हैं सबको निकालने का प्रार्थना, ठीक है। और आज एक्चुअली जो अच्छी तरह ये शिवरात्रि मनाना चाहता है उसके लिए एक भागवत में एक मंत्र है, एक स्तोत्र है, उसको बोलते हैं रुद्र गीत। जो 4था स्कंद 24 और 33 से 74 तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या, 74, ओके, 33 to 74 श्लोक है, इसको बोलते हैं रुद्र गीत। ओके, रुद्र गीत है जहां रुद्र उनका संकर्षण का गुणगान कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। बोला जाता है कि जो इस रुद्र गीत को रोज पढ़ेगा उसको भगवान की कृपा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं कुछ आज, तो भागवत से ये एक 40 श्लोक है, ये 40 श्लोक को पढ़िए, उससे आपको विष्णु या कृष्ण की कृपा मिल जाएगी आज। वो भी नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शिवरात्रि चल रही है तो प्रार्थना कीजिए शिव जी से कि मेरे जीवन में जो भी भक्ति के पथ में जो भी अड़चने हैं सबको निकाल के कृपा दीजिए। और प्रभु बोल रहे थे, राजेश प्रभु वो कैलाश होके आ गए, है ना, कैलाश होके आए प्रभु, आप कैलाश तक जा सकते हो, आप कैलाश को दूर से देख सकते हैं। वो कैलाश ऐसा है कि आप नरेंद्र मोदी जी के घर देखे बाहर से, अंदर जा सकते हैं क्या? ऐसे ही छोड़ देंगे आपको? नहीं, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से देख के आए। हाँ सही है। अभी एक कैलाश, शिव जी की शक्ति इतनी, ऐसे मैंने बताया कि वो सबसे श्रेष्ठ योगी है, तो वहां भौतिक शक्ति चलती नहीं है उस भाग में। जैसे ये जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं, हाँ पर्वत चढ़ते हैं ना, उनके पास कॉम्पस रहता है, कॉम्पस तो दिशा दिखाती है, कॉम्पस।
वो देख रहे, ठीक है, हम मुझे उत्तर दिशा में जाना है, तो वो देख के ऐसे जाते, फिर वो ऐसे मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है। लेकिन जब वो कैलाश के पास जाते हैं, वो क्या क्या हो जाता है, उसको गिर 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 वो राउंड 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 करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो भौतिक शक्ति से बाहर है कैलाश। अभी तक कोई भी एक ही जीव है अभी पूरा इतिहास में जो कैलाश के ऊपर अपना पांव रखा। पांव भी नहीं रख सकते हम कैलाश के ऊपर। अगर पांव, वो जो व्यक्ति ने पांव रखा, वो उसको कुछ दृश्य दिख गए और उसके बाद में उसका कुछ याददाश्त सब कुछ चला गया, उसको पता भी नहीं कि वो कौन है, क्या देखा, कुछ भी पता नहीं। बोलते एक रहस्य है कैलाश। रहस्य क्या है? हमको तो कुछ रहस्य नहीं है, हम तो शास्त्र के चक्षु से देखते, कुछ रहस्य नहीं है। वो शिव जी वहां रह रहे, तो इतना आसानी से कोई वहां नहीं जा सकता। वो हिमालय नहीं है, हिमालय में है लेकिन वो हिमालय नहीं है, वो तो स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक में ऐसे कोई, जैसे मैंने बताया काशी में कोई टिकट लेके जा सकता है, नहीं, ऐसे नहीं जा सकते कैलाश। कैलाश का अंदर जाने के लिए पुण्य चाहिए, जो पुण्य कमाया है वो कैलाश के अंदर जा सकते हैं, नहीं तो वो बाहर से हम देख के आ सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे डायरेक्ट शिव जी को देखने का समान है वो कैलाश को देखना, तो भी पुण्य का काम है, क्योंकि वहां तक ऐसे सब लोग नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन कैलाश के अंदर नहीं जा सकते हम। तो इतने सारे विषय है और हम बोलते जाएंगे तो पूरा दिन हम जागरण यही कर सकते हैं, हम पूरा रात यहीं रह सकते, इतना विषय है शिव जी के बारे में। लेकिन जैसे मैंने बताया, तो आज ये बहुत आध्यात्मिक शक्ति मिलने का दिन है। तो किसी को अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और पूर्ण रीति से कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं है और शिव जी के ऊपर श्रद्धा है, तो आज आप जगे रहिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए और शिव जी आपको विशेष कृपा दे देंगे और फिर आप अपने भक्ति में अटल आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न है? अभी जाके आप ठीक से शिवरात्रि कीजिए इस ज्ञान के साथ। कुछ प्रश्न है शिव जी के बारे में? मुझे जितना पता था मैंने बोल दिया। जो डिस्ट्रॉय करते हैं वो रुद्र है, प्रलय करता। ओके, तो अभी रुद्र क्या करते हैं प्रलय से पहले? तांडव नृत्य करते हैं। एक्चुअली ये तांडव नृत्य शिव जी सिर्फ नाश करने के समय में ही नहीं करते हैं, और एक और समय में करते वो जब बहुत खुश हो जाते हैं तो नाचते हैं। कब खुश हो जाते हैं? जब भी कोई हरिनाम करता है, हरे कृष्ण महामंत्र गाता है, वो खुश होके तांडव नृत्य करते हैं। एक ग्रंथ है बृहद भागवतामृत, उसमें एक व्यक्ति है गोप कुमार, तो भौतिक जगत से वो महेश धाम जाता है, जो शिव जी का एक्चुअल धाम है, उसको महेश धाम बोलते हैं। तो वहां क्या देखता है? तो शिव जी तो नर्तन कर रहे हैं जोर जोर से, इसको डर लगता है, इसने यही सुना कि जब शिव नाचते हैं तो प्रलय का समय है। तो यहाँ लेकिन क्या देख रहे हैं? गणेश वहां करताल बजा रहे हैं और कार्तिकेय मृदंग बजा रहे हैं, पार्वती माता गा रही है हरे कृष्ण महामंत्र। तो गोप कुमार पूछते ये क्या हो रहा है? तो गणेश जी के पास वो आके बोले, अरे ये तो हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम चल रहा है यार, शिव जी इतना आनंद में है तो नाच रहे। तो वो जब आनंद में भी रहते तब भी नाचते, और बहुत गुस्सा जब आता है तब भी वो नाचते। वो गुस्से के साथ जब नाचते तो प्रलय, और लेकिन जब आनंद से नाचते तो हरिनाम संकीर्तन हो जाता है, ठीक है। और कुछ? ऐसे कि जब रामेश्वरम गए भक्त, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि विष्णु जी ने शिव जी को क्यों चुना वो विष पीने के लिए? कोई और कौन क्यों नहीं था? कुछ पी सकते थे, हाँ, तो विष्णु तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन विष्णु का एक भागवत में बोलते हैं कि भगवान का आराधना से ज्यादा भगवान अपने भक्तों का आराधना देखना चाहते हैं, भक्तों को गुणगान होना देखना चाहते हैं। तो यहाँ विष्णु को दिखाना था कि मेरे से श्रेष्ठ है शिव जी,
भागवत में बोलते हैं कि कब ये जब 4 कुमार वैकुंठ में विष्णु नारायण का दर्शन लेते तो नारायण बोल रहे मेरा शक्ति है मेरे भक्तों के चरण कमलों से आया है। कैसे भगवान की शक्ति भक्तों के चरण कमल से कैसे आएगा? लेकिन वो बोल रहे हैं कि भक्तों का सेवा मेरा सेवा से बेहतर है। जैसे इसलिए राम जी ने क्या किया रामेश्वरम में? शिव जी का आराधना किया। हाँ, शिवलिंग का स्थापना किया और उनका आराधना किया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि मैं तो रावण का हत्या कर दिया। रावण तो ब्राह्मण था, जन्मतः ब्राह्मण था रावण। तो भी ये प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या से बाहर निकलने के लिए शिव जी का आराधना किया। तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरे से ज्यादा, मेरे से श्रेष्ठ है मेरा भक्त। इसलिए भक्ति में अगर आगे बढ़ना है हमें तो भगवान से पहले उनके भक्त का चरण पकड़ना है। वो है आध्यात्मिक गुरु। जब गुरु के चरण पकड़ते हैं तो भगवान, ये तो इतना बहुत मुख्य विषय है। जैसे कि भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना जो कृपा शक्ति है, जो कृपा देती है सबको, वो शक्ति को अपने भक्तों के हाथ में दे देते हैं। बोलते अभी तुम मेरे भक्त हो, जिसको भी तुम्हें कृपा देना है दे दो, कोई कंडीशंस नहीं है। तो वो जो कृपा वो खुद नहीं देते, वो खुद देना है तो पूछते शरणागत आया क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, फिर मैं कृपा दूंगा। लेकिन वही कृपा वो अपने भक्तों को दे दिया और कुछ चेक नहीं करते, ठीक से यूज कर रहा है नहीं यूज कर रहा है, किसको दिया, इसको दिया, क्यों दिया, नहीं पूछते। भक्त को, किसी को भी भक्त को देना है तो देने का शक्ति भगवान ने भक्त को दे दिया है। इसलिए हम कहते रहते हैं कि हम अगर जो भक्ति कर रहे हैं, हम हमारे घर के अंदर बैठेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको भक्ति नहीं मिली है, तो हमको क्या करना है, जाके ये भक्ति उनको देना है। ये शक्ति भगवान ने हमें दे दिया, वो क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। लेकिन भक्तों का गुणगान सुनना भगवान को और अच्छा लगता है, उनको और खुशी देती है। तो ये भगवान की श्रेष्ठता। वो तो श्रेष्ठ ही है, लेकिन उनको तो सब अपने भक्तों का गुणगान, उनका पूजा, वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा खुशी देती है। ओके, और कुछ? ठीक है, समाप्त करते हैं। ओके, एक्चुअली शिव जी को कुछ समय हम भगवान भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान बोलते हैं, क्योंकि वो इतना श्रेष्ठ है कि उनको भगवान भी बोलते हैं। लेकिन सबसे ऊपर है कृष्ण या विष्णु, लेकिन शिव जी को भी भगवान बोल सकते हैं। तो आज हम शिव भगवान की जय, श्री महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद।